हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज हम बात करने वाले कि यहाँ पे आप लोगों ने बाइंग एंड सेलिंग और प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड किया था अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, राइट। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार कि बैंक वालों का फ़ोन आता रहता है कि आपको इतने रुपीज़ चाहिए तो हम देंगे, आपको इतने रुपीज़ चाहिए तो हम देंगे। ऐसे तो क्या वो लोग ऐसे ही दे देते, राइट। यानी कि समझो कि बैंक वालों का फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि आपको हम 20,000 रुपीज़ देंगे या फिर 2 लाख रुपीज़ देंगे। तो क्या वो 2 लाख रुपीज़ या फिर 20,000 रुपीज़ ऐसे ही दे देते? नहीं, वो लोग ऐसे ही नहीं देते। उसके वो रुपीज़ देने के लिए भी कुछ चार्ज लगाते हैं, राइट। तो ये जो यहाँ पे वो लोग हमें रुपीज़ देते हैं उसको यहाँ पे हम बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। फिर यहाँ पे वो लोग जो चार्ज लेते हैं वो चार्ज को बोलेंगे हम इंटरेस्ट। यानी कि जितना प्रिंसिपल होता है और उसके ऊपर जो चार्ज रहता है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। कि वापस जब वो रुपीज़ हम देते हैं आफ्टर 1 ईयर या फिर आफ्टर 2 ईयर, तो हमें वो रुपीज़ के ऊपर भी कुछ रुपीज़ देने पड़ते हैं, राइट। और ये दोनों का जो एडिशन रहेगा, ये दोनों का एडिशन यानी कि प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, उसको हम बोलेंगे अमाउंट, राइट। अभी यहाँ पे समझो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे कि अमिता जो है वो 5,000 रुपीज़ यहाँ पे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ले रही है। तो उसको आफ्टर 1 ईयर कितने रुपीज़ वापस करने पड़ेंगे? यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, 5,000 रुपीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। अभी यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे फाइंड करना है, वो कितना होगा यहाँ पे ऐसा रुपीज़ में फाइंड करना है। हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है पर परसेंटेज में दिया गया है, हमें वो क्या करना है, रुपीज़ में फाइंड करना है। तो यहाँ पे समझो कि 15% है, यानी कि 15 पर 100 बोल सकते हैं इसको। यानी कि 100 रुपीज़ का यहाँ पे जब यहाँ पे प्रिंसिपल होगा तो वो 15 रुपीज़ पे करेगी। अभी यहाँ पे तो उसने 5,000 रुपीज़ लिए, तो 5,000 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रॉस मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि 100 रुपीज़ के लिए इंटरेस्ट है 15 रुपीज़, तो 5,000 रुपीज़ के लिए इंटरेस्ट कितना होगा, राइट। ऐसा हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे समझो तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 15 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब देखते हो तो 750 रुपीज़ यहाँ पे इंटरेस्ट होता है। तो जब 1 ईयर के बाद अमिता वो रुपीज़ वापस देती है तो उसको 5,000 रुपीज़ नहीं देना पड़ेगा, उसको 5,750 रुपीज़ वापस देना पड़ेगा, राइट। तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक सिंपल सा मेथड। पर यहाँ पे हमें कोई फॉर्मूला बनाना हो सिंपल इंटरेस्ट काउंट करने के लिए, तो क्या यहाँ पे फॉर्मूला हो सकता है, उसके बारे में बात करते। तो यहाँ पे समझो कि फॉर एनी अमाउंट पी, यहाँ पे हम केस करते कि कोई भी अमाउंट है, पी अमाउंट है, प्रिंसिपल यहाँ पे हमारा पी बन जाता है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है उसको हम आर ले लेते हैं। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर 100 लगता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर 100 लगता है। यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते और पर 100 लगता है यानी कि डिवाइड बाय 100 कर देते, यानी कि आर पी बाय 100 हो गया। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला अगर हमारा जो एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग यही फॉर्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या हमें सिंपल इंटरेस्ट 750 रुपीज़ मिलता है? चेक करते। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 15% था, यानी कि आर इक्वल्स टू 15 ले लेंगे। प्रिंसिपल कितना था हमारा, 5,000 था, यानी कि 5,000 ले लिया। अभी डिवाइड में 100 तो है ही, सिंप्लीफाई करो तो 5,000 का जो दो यहाँ पे लास्ट वाले 2 जीरो, यहाँ पे 100 वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 15 5 जा 75 और 0 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि यस, सिंपल इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू हमारे ये फॉर्मूला भी 750 आता है, विदाउट फॉर्मूला भी 750 ही था, राइट। तो यही था हमारा सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला। अभी यहाँ पे समझो कि ये 1 साल के लिए बात किया है, पर यहाँ पे समझो कि मैं 1 साल के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 4 साल के लिए बात करता हूँ कि 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना रहेगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अभी 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट तो हर बार हम क्या फाइंड करेंगे, नहीं, यहाँ पे हर बार चाहिए, यानी कि 4 बार यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे जो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है उसको ही हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 ईयर का है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 ईयर का है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो। यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है उसके अंदर यहाँ पे एक और यहाँ पे एक लेटर ऐड कर देते, यानी कि पी आर तो था ही, उसके साथ टी ऐड कर देते। टी यानी कि टाइम ऑफ ईयर्स, टी यानी कि टाइम, कितने साल के लिए वो इंटरेस्ट ले रहा है, पर्सन जो भी है वो
राइट। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए अगर कोई भी फॉर्मूला आपको बोला जाता है तो वो क्या बनेगा, I इज इक्वल्स टू PRT/100, राइट। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने क्यों बनाया और क्यों यहाँ पे इसको याद रखेंगे उसके बारे में बात करता हूँ। कि कभी कभार आपको ऐसा बोला जाएगा, डायरेक्टली ऐसा बोला जाता है कि भाई यहाँ पे एक बंदा है वो 5000 रुपीज़, चलो 5000 नहीं, यहाँ पे 10,000 रुपीज़ यहाँ पे प्रिंसिपल है उसका, राइट। और उसने यहाँ पे 750 रुपीज़ क्या किया है, इंटरेस्ट पे किया है। तो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, ऐसा अगर यहाँ पे हमें पूछा जाता है तो क्या यहाँ पे आर यानी कि आर का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करने के बोला जाए तो वो कैसे फाइंड कर पाओगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जो भी अमाउंट दिया गया है उसको यहाँ पे नोट डाउन करो और आर के फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाएगी हमें, यानी कि आर का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से कोई भी एग्जांपल आपको दिया जाता है अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना हो, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए या फिर प्रिंसिपल पूछा जाए या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए, तो कुछ भी आपको यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे। तो यही था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। थैंक यू।